अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज का जो हमारा पॉइंट है वो है इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स। अब नोबल मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। नोबल मेटल्स ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादातर दूसरे मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। उनकी इनर्टनेस, उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह उनकी हमने देखना है कि प्रोडक्ट टेबल में कहाँ मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। द एलिमेंट इन विच d ऑर्बिटल्स आर इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग कंस्टिट्यूट अ ग्रुप ऑफ मेटल्स कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स मतलब ऐसे एलिमेंट जिनमें डी ऑर्बिटल जो होता है ना वो फिल हो रहा होता है। जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं ना तो इनके लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिट में आते हैं, डी ऑर्बिट में आके फिल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे मेटल्स को हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स या डी ग्रुप एलिमेंट्स। ट्रांजिशन मेटल्स या डी ग्रुप एलिमेंट, यहाँ से लिखा हुआ है डी ग्रुप एलिमेंट। अब दे एग्जिबिट अ वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, किसी के +2 किसी के +3। जिस तरह अगर मैं आयरन की एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पे आयरन दिया हुआ उसने नीचे छोटा सा, ये देखें 26, मैग्नीशियम भी साथ ही हो गया, ये आयरन 26। जो आयरन है ना इसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। एक दफ़ा हम लिखते हैं Fe+2, ठीक है। एक दफ़ा हम लिखते हैं Fe आयरन +3, ठीक है। इसका मतलब +2 भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है और +3 भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इसे हम इस तरह शो करेंगे कि इनकी वेरिएबल एग्जिबिट वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब फिगर में उन्होंने हमें दिखाया हुआ है कि ट्रांजिशन मेटल्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। और ये नीचे फिगर है जो उन्होंने हमें प्रॉपर्ली तरीके से दिखाई हुई है। 4th 5th एंड 6th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये 4th 5th और 6th पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल के। मतलब ये 4th वाली हो गई, ये 5th वाली और ये 6th वाला पीरियड हो गया। ये हमारे पास सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं। अब दे आर 3 सीरीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल, 3 सीरीज़ आ गई, मतलब 3 हमने लाइंस पढ़नी ट्रांजिशन मेटल्स की। सच सीरीज़ कंस्टिट्यूट ऑफ 10 एलिमेंट, और हर सीरीज़ कितने एलिमेंटों में मुश्तमिल होती है, 10-10 एलिमेंट में। 3 से लेकर 12 तक तकरीबन ये 10 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं हर सीरीज़ में। उसके बाद हमारे पास आ जाती है केमिकल बिहेवियर, ठीक हो गया। केमिकल बिहेवियर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ इज़ सिमिलर टू एक्टिव मेटल एक्सपेक्ट कॉपर, ठीक है। कॉपर के अलावा बाकी सारी की ट्रांजिशन जो होती है, बिहेवियर जो होता है केमिकल बिहेवियर, वो सारे के सारे ट्रांजिशन सीरीज़ का सेम होता है। 3 ट्रांजिशन मेटल्स बिलोंग टू ग्रुप 11 आर कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। ग्रुप 11 में जो हमारे पास ये है ना, अगर इधर से यहाँ पे देखें तो ये ग्रुप 11 है, ठीक है। ये वाला कॉपर सिल्वर और गोल्ड का, कॉपर सिल्वर और गोल्ड, ये वाला ग्रुप जो है, ठीक है। 11 यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, कॉपर सिल्वर और गोल्ड। ये देखें ये वाला, ये जो ग्रुप हाईलाइट कर दिया कॉपर सिल्वर और गोल्ड का, ठीक हो गया। अब 3 ट्रांजिशन मेटल्स बिलोंग टू ग्रुप 11 कॉपर सिल्वर गोल्ड। आउट ऑफ देम गोल्ड एंड सिल्वर आर रिलेटिवली इनएक्टिव मेटल बिकॉज दे नो नॉट लूज इलेक्ट्रॉन ईजिली। अब इनमें जो सिल्वर और गोल्ड है ना, ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करते, इस वजह से ये इनएक्टिव कहलाते हैं। ये ज़्यादा रिएक्शन दूसरे एलिमेंट्स के साथ नहीं करते। अब सिल्वर की अगर सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे सिल्वर उसने बोल्ड कर दिया हुआ है, सिल्वर की बात हम करने लगे हैं। तो विच इज़ वाइट लिस्ट्रियस मेटल, सफ़ेद कलर का चमकदार मेटल है ये। सिल्वर का सब सिल्वर कलर जो होता है उस मेटल का भी वही कलर है। इट इज़ एन एक्सेलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सबसे अच्छा जो कंडक्टर है ना वो सिल्वर ही है। तो ये उसकी एक प्रॉपर्टी आ गई। इट इज़ हाईली डक्टाइल एंड मेरेबल मेटल, डक्टाइल और मेरेबिलिटी हमने पढ़ लिया हुआ है, शीट्स में कन्वर्ट करना या लंबी लंबी तारों में कन्वर्ट करना। इट्स पॉसिबल सरफेस आर गुड रिफ्लेक्टर्स, इट्स पॉलिश सरफेस आर गुड रिफ्लेक्टर। इसकी जो पॉलिश सरफेस होती है वो बहुत अच्छी रिफ्लेक्टर होती है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से ना उससे रिफ्लेक्शन होती है लाइट की, ऑफ लाइट। फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड आर सल्फाइड, ऑक्साइड या सल्फाइड की थिन लेयर की जो फॉर्मेशन होती है वो इसके ऊपर हो जाती है ऑन इट सरफेस। मेक इट रिलेटिवली अनरिएक्टिव, जो उसे अनरिएक्टिव रहने देती है, बाकी नीचे वाली जो जितनी भी लेयर होती है वो रिएक्शन नहीं करती। अंडर नॉर्मल कंडीशन द एटमॉस्फेयर एयर डज़ नॉट इफेक्ट, नॉर्मल कंडीशन में एयर जो है वो इससे डज इफेक्ट सिल्वर से नहीं करती। तो ये सबसे पहला सिल्वर था जिसकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। उसके बाद अभी सिल्वर की बात ही चल रही है। तो यहाँ पे सिल्वर इट ट्रेनिशेस इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ़र कोटिंग कंपाउंड्स लाइक H2S। अगर सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड्स जो है ना हमारे पास वो होंगे तो उनकी मौजूदगी में ये ट्रेनिश हो जाएगा, मतलब ये ज़ाया हो जाएगा सारा। बीइंग वेरी सॉफ्ट मेटल, ये बहुत ज़्यादा नरम मेटल है। इट इज़ रियली यूज एज सच,
क्योंकि इस तरह ये बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल होता है। और ये अगर तो हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ज़्यादातर ऑर्नामेंट्स में इस्तेमाल होता है। ऑर्नामेंट्स कहते हैं जो हमारे जवाहरात होते हैं। अलॉय ऑफ सिल्वर विद कॉपर आर वाइडली यूज्ड इन मेकिंग कॉइन्स। सिल्वर का कॉपर के साथ जो काफ़ी जो अलॉय है ना, मिक्सचर है, वो कॉइन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। सिल्वर वेयर एंड ऑर्नामेंट्स, सिल्वर को पहना जाता है ऑर्नामेंट्स की तरह, जवाहरात की तरह। कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर आर वाइडली यूज्ड इन फोटोग्राफिक फिल्म्स। सिल्वर के कंपाउंड फोटोग्राफिक फिल्म में इस्तेमाल होते हैं। एंड डेंटल प्रिपरेशंस, और डेंटल की प्रिपरेशंस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। सिल्वर आल्सो हैव इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस इन मिरर इंडस्ट्री। मिरर इंडस्ट्री के अंदर भी सिल्वर की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हमें मिल जाती हैं। उसके बाद आ गया हमारे पास गोल्ड। तो ये आपने इसकी एप्लीकेशन के तौर पे याद कर लेना है, ऊपर आपने सिल्वर की प्रॉपर्टीज़ के तौर पे याद कर लेना है। यहाँ पे आ गया गोल्ड, ये वाला जो पॉइंट आ गया हमारे पास आ गया गोल्ड। अब गोल्ड इज़ अ येलो सॉफ्ट मेटल। गोल्ड का कलर क्या होता है? येलो, और ये भी सॉफ्ट मेटल है। इट इज़ मोर मेलेबल एंड डक्टाइल ऑफ ऑल द मेटल्स। ये सारे मेटल्स में ज़्यादा मेलेबल और ज़्यादा डक्टाइल है। मेलेबल और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी का मतलब है तारों में कन्वर्ट करना और शीट्स में कन्वर्ट करना। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ 1.5 किलोमीटर लॉन्ग। 1 ग्राम अगर गोल्ड हो ना, सिर्फ हमारे पास 1 ग्राम, तो उसको अगर हम खींचें ना तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबी तार एक बन सकती है। इतना ज़्यादा ये मेलेबल डक्टाइल है गोल्ड। ठीक है। गोल्ड इज़ वेरी नॉन रिएक्टिव और इनर्ट मेटल। ये ज़्यादा जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, इस वजह से इसे इनर्ट मेटल कहते हैं। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से भी इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इट इज़ नॉट इवन अफेक्टेड बाय एनी सिंगल मिनरल, एसिड और बेस। एसिड और बेस से भी, कोई मिनरल से भी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब इतना ज़्यादा इनर्ट है, ये किसी के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। बिकॉज ऑफ इट्स इनर्टनेस, इसी इनर्टनेस की वजह से एटमॉस्फेयर में इट इज़ एन ऑर्नामेंटल मेटल। ये जवाहरात के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। वो मेटल है जो जवाहरात के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जो औरतें पहनती हैं। एज़ वेल एज़ यूज्ड इन मेकिंग कॉइन्स, और कॉइन्स बनाने, सिक्के बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। गोल्ड इज़ टू सॉफ्ट टू बी यूज सच एज। ठीक है, गोल्ड इसलिए बहुत ज़्यादा नरम मेटल है। इट इज़ ऑलवेज अलॉयड विद कॉपर, सिल्वर एंड सम अदर मेटल्स। कि कभी कॉपर, कभी सिल्वर, कभी किसी और मेटल के साथ इसका अलॉय बना के यूज़ किया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो प्लाटिनम की बात आ रही है। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे हम प्लाटिनम की। अब प्लाटिनम इज़ यूज, प्लाटिनम का इस्तेमाल किया जाए तो मेक ज्वेलरी आइटम्स। इसमें भी ज्वेलरी आइटम इस्तेमाल की जाती हैं। अगर प्लाटिनम का मैं बात करूँ ना, तो प्लाटिनम को हम कहते हैं वाइट गोल्ड। क्या चीज़? वाइट गोल्ड। और ये गोल्ड से भी बहुत ज़्यादा महंगा होता है। बिकॉज ऑफ यूनिक करेक्टरिस्टिक्स लाइक कलर, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेजिस्टेंस टू ट्रेनिश। ट्रेनिश का मतलब होता है ख़राब हो जाना। ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा मजबूत मेटल है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और इसका कलर बहुत प्यारा होता है। इस वजह से ये यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इट प्रोवाइड्स अ सिक्योर सेटिंग फॉर डायमंड्स एंड अदर जेमस्टोन्स इन्हेंसिंग देयर ब्रिलियंस। अब अगर डायमंड फ़र्ज़ करें हमने अंगूठी बनवानी है, तो अंगूठी में डायमंड बहुत अच्छे तरीके से प्लाटिनम के अंदर सेट होता है। ठीक हो गया। और दूसरे जेमस्टोन, दूसरे पत्थर भी होते हैं जिसे हमें उनकी ब्रिलियंस को, उनकी खूबसूरती को भी बढ़ाने के लिए हम प्लाटिनम को यूज़ करते हैं। एन अलॉय ऑफ प्लाटिनम एंड रोडियम, ये सारे के सारे मेटल्स हैं, इज़ यूज्ड इन कैटलिस्ट एट ऑटोमोबाइल एंड कैटालिटिक कन्वर्टर। ऑटोमोबाइल मतलब ये गाड़ियों के तौर पर भी यूज़ किए जाते हैं, गाड़ियों के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं, और दूसरे कैटालिटिक कन्वर्टर के मतलब कोई रिएक्शन तेज़ करवाना हो ना हमने, उधर भी यूज़ किए जाते हैं। इट कन्वर्ट मोस्ट ऑफ द टॉक्सिक गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैस है जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हैं। ये एमिट, जो व्हीकल्स एमिट करते हैं ना, उन्हें जो ये लेस हार्मफुल बना देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। प्लाटिनम इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, कंटेनिंग अ फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, और फाइबर ऑप्टिक केबल में भी अक्सर यूज़ हो जाते हैं। प्लाटिनम यूज़ इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइबर ग्लास को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। रेनफोर्स प्लास्टिक एंड ग्लास फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और LCD जो हमारे पास होती है ना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, उसका ग्लास बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। ये उसके अंदर यूज़ नहीं होते, ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ में एज अ कैटलिस्ट यूज़ होते हैं या एज अ मेकिंग रिएजेंट्स के तौर पे यूज़ होते हैं। ये उसके अंदर चीज़ यूज़ नहीं होती। अगर ये उसके अंदर यूज़ होते हैं तो उनकी सब चीज़ों की वैल्यू बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई। तो यह छोटा सा हमारा काम था जिसमें हमने देखा अगर नॉन मेटल शुरू हो जाते हैं तो इंशाल्लाह आपने ये अच्छे तरीके से कर लेना है। हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा है, सिल्वर, गोल्ड और प्लाटिनम। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं।
अस्सलाम वालेकुम।